11 अगस्त को होने वाली नीट पीजी परीक्षा अब विद्यार्थियों के लिए मुसीबत बन गई है। बहुत से विद्यार्थियों को 800 से 1000 किलोमीटर से ऊपर के सेंटर मिले हैं। कहीं ना कहीं विद्यार्थियों में इस समय असंतोष भी है, नाराजगी भी है। इस समय मैं गौतम नगर में हूं। दिल्ली का ये वो इलाका है जहां हजारों एमबीबीएस के विद्यार्थी नीट पीजी की परीक्षा की तैयारियां करते हैं और इस समय वो तंग हैं, परेशान हैं और कहीं ना कहीं सरकार से उनकी नाराजगी भी है। तो विद्यार्थियों से जानेंगे कि क्या है उनकी बड़ी नाराजगियां। तो सर, आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपको सेंटर कहाँ मिला? सर मेरा नाम डॉक्टर सुधांशु शेखर है। हम आईजीएमएस पटना से पास आउट हैं और हम यहाँ पिछले लगभग 1 साल से दिल्ली में रह रहे हैं। और पिछले बार जो मेरा सेंटर मिला था, जो कि सबसे पहले मार्च में होना था एग्ज़ाम, उसको एक्सटेंड करके ये लोग जुलाई में ले गया। जुलाई से तब तक पता नहीं था कि सेंटर इधर उधर होगा, ठीक। उसके बाद ये फिर से मई में आया, मई से फिर एग्ज़ाम को एक्सटेंड करके जुलाई में भेजा। अब फिर जुलाई के लास्ट में जो हम लोग सोच रहे नहीं, 23 जून को जब एग्ज़ाम होने वाला था, तो हम लोग को रात 10 बजे पता चलता है कि एग्ज़ाम हम लोग का कैंसिल है। उस दिन तो जो हुआ वो तो कोई बयान ही नहीं कर सकते हैं। बट अब ना ऐसा हो, और इससे ज़्यादा क्या बोल सकते हैं। अभी हम लोग का सेंटर लगभग 1000 से पार किलोमीटर है, जो कि जाने में टिकट अभी तक टिकट का जो कन्फर्मेशन है, गाड़ी में ट्रेन में टिकट नहीं मिल रहा है। जाना सबको एग्ज़ाम देना है और उसके बाद अभी कल परसों पता चल रहा है कि एग्ज़ाम हम लोग का मतलब सेंटर पता चला। अभी ये पता नहीं है कि मेरा शिफ्ट क्या है, मॉर्निंग या इवनिंग। इससे पहले भी ऐसी मिसमैनेजमेंट होती रही है इस एग्जाम में, क्या पहली बार आप देख? पहली बार, इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। कभी ऐसा इतिहास में पहला तो हुआ कि कभी प्रीपोन्ड हुआ ही नहीं है, कभी नहीं प्रीपोन्ड हुआ। प्रीपोन्ड, पोस्टपोन्ड, प्रीपोन्ड, पोस्टपोन्ड, पता नहीं क्या कर रहे हैं एनबीए। प्रीपोन्ड, पोस्टपोन्ड, अभी भी लग रहा है भगवान एग्जाम लेगा कि नहीं लेगा ये तो बता नहीं सकते। हमारे साथ एक और विद्यार्थी हैं। आपका नाम, आप कहाँ से हैं, आपको कितनी दूर सेंटर मिला है, जहाँ आपने चाहा था वहाँ से? सर मेरा नाम डॉक्टर अयाज है। मैं राजस्थान से हूँ। मैंने सेंटर जो लास्ट मेरा फिलअप किया था फॉर्म, उसके अंदर मैंने सेंटर दिल्ली फिल किया था और दिल्ली ही आया था, यहाँ से जीटी करनाल के पास में, जो यहाँ से लगभग 20 से 25 किलोमीटर है। वापस जब एग्ज़ाम कैंसिल हुआ, लास्ट नाइट एग्ज़ाम के एक दिन पहले जब हुआ कैंसिल, उसके बाद में जब दोबारा हमने फॉर्म फिल किया, उसमें हमें चॉइस जो दी गई है वो एड्रेस के हिसाब से दी गई है, जो परमानेंट एड्रेस है उसके हिसाब से। और करस्पॉन्डिंग एड्रेस जो था वो मैंने यहाँ दिल्ली का डाला था। परमानेंट एड्रेस मेरा राजस्थान का था सर। और करस्पॉन्डिंग एड्रेस इसलिए डाला जाता है सर कि ठीक है, परमानेंट एड्रेस मेरा कुछ भी है, मैं यहाँ कोचिंग कर रहा हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, तो मुझे बेसिकली यहाँ से अगर कहीं जाना है एग्ज़ाम देने, तो मैं सुबह उठ के यहाँ से एग्ज़ाम देने जाऊँगा और फिर शाम को आ जाऊँगा। दिल्ली में यहीं रहता हूँ, मैं किसी होटल में रहता नहीं हूँ। मेरा यहाँ पे रूम है एक छोटा सा, उसमें मैं रहता हूँ, यहाँ मेहनत करता हूँ, पढ़ाई करता हूँ। अब मुझे जब वहाँ जाके एग्ज़ाम देना है तो बहुत सी तकलीफ़ों का सामना फेस करना पड़ेगा। मैंने सर चूज़ किया, उसके अलावा भी मैंने जब चूज़ किया तो सर राजस्थान के अंदर चूज़ किया, जयपुर चूज़ किया, सीकर चूज़ किया, ठीक है सर। दिल्ली के अंदर एनसीआर चूज़ किया और ग्वालियर चूज़ किया सर। तो उन्होंने मुझे सीकर दे दिया, जो कि मेरे घर से जो मेरा परमानेंट एड्रेस है उससे भी वो 400 साढ़े 400 किलोमीटर दूर है और यहाँ से 500 के आसपास दूर है सर। तो मुझे नहीं लगता कि ये मेरे लिए कुछ अच्छा है। दूसरा सर, यहाँ से एग्ज़ाम देने जाना, फ़्लाइट टिकट बुक करो, नहीं करो तो फ़्लाइट तो सर वहाँ अवेलेबल नहीं है एक्चुअली। ट्रेन टिकट बुक करो, बस टिकट बुक करो, उसके लिए सर सेंटर का पता होना चाहिए कि सेंटर एग्जैक्टली कहाँ है। एग्ज़ाम के टाइमिंग का पता होना चाहिए, जैसा कि इस बार बता रहे हैं कि 2 बार में होगा, वो है तो वो भी मुझे नहीं पता है सर। कैसे क्या करना है, मैनेज कैसे होगा ये भी नहीं पता है। कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं सर, उन्होंने 4 ऑप्शन फिल किए हैं और 5वां उन्हें कहाँ से दिया है। मेरा रूममेट है, उसने 4 ऑप्शन फिल किए, 5वां ऑप्शन उसे दे दिया है। गुजरात का उसने कहीं फिल ही नहीं किया, उसे गुजरात क्यों दे दिया मुझे भी नहीं समझ में, उसे भी नहीं आया। एक मेल किया है हमने, उसका कोई जवाब मुझे लगता कोई आएगा या उसका कोई मतलब बनता है। महज 9 दिन लगा लीजिए आज से बचे होंगे। इस समय में अब आपकी तैयारियों पर कैसा असर पड़ रहा है? काफ़ी असर पड़ा है सर, काफ़ी असर पड़ा है और दोहरा असर पड़ा है सर। एक लाइब्रेरियों का बंद होना और दूसरा ये होना सर, दोनों तरफ से काफ़ी असर पड़ा है सर। पढ़ाई हो नहीं पा रही है, परेशान है सर। हम पूरे ये एग्ज़ाम को सर ऑलमोस्ट मोर देन 1 ईयर होने आ रहा है अराउंड। पोस्टपोन हुए जा रहा है, पोस्टपोन हुए जा रहा है सर। हाँ, कोई रीज़न रहा होगा, किसी चीज़ को देख के पोस्टपोन किया होगा, पर स्टिल सर अब एग्ज़ाम के लिए वेट करते जा रहे हैं और अब 9 दिन रह गए हैं। उसके बाद में फिर इस तरीके का होना सर, ये ठीक नहीं है सर। कहीं दूसरी सिटी जाके होटल लेना, यहाँ से ट्रैवल डिस्टेंस करना सर, पैसा मैनेज करना आसान नहीं है सर। हर एक इंसान के लिए आसान नहीं है सर
यहाँ कितना पैसा खर्च होता है हर एक महीना एग्जाम एक्सटेंड होने से, एक लड़का से पूछ के चलिए। बहुत बहुत ज़्यादा बर्डन हम लोग को हो रहा है। अगर एग्जाम पहले हो जाता तो हो सकता है हम पहले कॉलेज में चले जाते हैं। एग्ज़ाम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के अंडर आता है, कौन सा बोर्ड करवाता है इस एग्ज़ाम को, थोड़ा समझाएंगे? सर ये लास्ट 5 ईयर पहले बना हुआ होगा NBA। इससे पहले क्या था, हम लोग का MCI लेता था। जब से हमको तो नहीं लग रहा है कि अभी तक, जब से ये NBA बना है तब से सही शेड्यूल अभी तक एग्जाम का हो पाया है, अभी तक नहीं पता है। हर बार एग्जाम एक्सटेंड, पहले तो कोरोना में ऐसा था कि चलो कोरोना के कारण ऐसा हो सकता था, लेकिन इस साल क्या है भाई, इस साल तो एकदम जब आता है, जब डेट एक्सटेंड हो जाता है उससे पहले फिर डेट प्रीपोन पोस्टपोन कर देते हैं। और हम लोग का परेशानी ये सर सही बात बता रहे हैं कि हम लोग का फाइनेंशियल भी अब बहुत गड़बड़ हो रहा है। मतलब हर एक 6-6 महीना में हर एक लड़का यहाँ मिनिमम 25 से 30 हज़ार महीना खर्च होता है। अब सोच लीजिए 6 महीना में हम लोग का क्या हाल है। तो सर इस पर भी मतलब NBO को सोचना चाहिए कि सर नहीं, सही समय से एग्ज़ाम ले और सही समय पर रिजल्ट दे दे, और मतलब इस पर भी सरकार को देखना चाहिए। और इससे ज़्यादा क्या हम बोलें। तो कहीं ना कहीं जो विद्यार्थी संगठन है, डॉक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन है और कहीं ना कहीं विपक्षी दलों के नेता हैं, हेल्थ मिनिस्टर को इस बात पर बोल भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। पर वहीं आपने बच्चों से सुना कि क्या क्या तकलीफ़ें हैं। सबसे पहले तो उनको यही नहीं पता कि उनका पेपर मॉर्निंग होगा, इवनिंग होगा। उसी बीच हज़ारों किलोमीटर का जो ट्रैवल का खर्चा, उसी बदलता हुआ मौसम, कहीं ना कहीं रेलवे एयरवेज भी फेल हो जाते हैं मौसम के सामने। और ऊपर से पढ़ाई का बोझ, और उस बीच इस बात की टेंशन कि वो अपने सेंटर तक कैसे पहुंचेंगे। कहीं ना कहीं नीट PG के जो एस्पिरेंट हैं उनकी पढ़ाई पर असर कर रहा है। मेरा नाम डॉक्टर मनीष है। तो सर आप नीट PG के एस्पिरेंट हैं, जी आपने हाँ। कहाँ सेंटर चाहा था और आपको कहाँ मिला? जैसे पहले जो डेट थी 23 जून की, उसके हिसाब से हम लोगों की सेंटर दिल्ली थी, लेकिन एन वक्त पे 10 घंटा पहले एग्ज़ाम कैंसिल हो गई। उसके बाद जो नेक्स्ट जो डेट मिला हम लोगों को, 4 चॉइस उसने करी थी कि जो कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपने भरा था उसके बेसिस पे सेंटर मिलेगा। उसके बेसिस पे जो सेंटर था हम लोगों का 4 चॉइस भराया था उसने। 4 चॉइस में किसी को भी फर्स्ट चॉइस नहीं मिला है, सबको थर्ड या फोर्थ चॉइस मिला है। जैसे मेरे को भी फोर्थ चॉइस मिला है, और जो कि बिहार में है। यहाँ से मैं पर्टिकुलर बिहार का हूँ, तो मेरा सेंटर बिहार में है। और जो कि अब यहाँ से देख लो कि मुझे 2 दिन पहले जाना पड़ेगा उसके लिए। अब 19-20 सब्जेक्ट होता है इसमें, MBBS का एग्ज़ाम जो होता है नीट PG के लिए। अब उसके लिए हमको 2 दिन पहले वहाँ जाना पड़ेगा। एक तरह का जो मतलब होता है कि जो बीच में जो रिदम होता है वो ब्रेक हो गया। अब दिमाग में टेंशन रहता है कि हमको जाना है वहाँ पे, तो ये सब समस्या नहीं होनी चाहिए। वो भी एग्ज़ाम के पहले आप बताते नहीं हो, एग्ज़ाम के जब एक बार पोस्टपोन करने के बाद ये सब बताते हो, तो ये सब परेशानी हमारी। तो चलो वहाँ की कोरस्पोंडेंस एड्रेस है, बाकी ऐसे भी स्टूडेंट हैं जिनका कोरस्पोंडेंस एड्रेस कहीं और है। जैसे कोई जयपुर का है तो उसका सेंटर तमिलनाडु दिया हुआ है। तो ये सब सारी परेशानी नीट PG के साथ हो रहा है, और ये 1 साल के बाद नहीं, हर एक साल ऐसी होती है। इससे पहले देखा गया था कि पेपर अहम समय पर कैंसिल हो गया था। हाँ जी, एग्ज़ाम से 10 मिनट पहले, 10 दिन पहले, मतलब 10 घंटे पहले। उस समय आपको क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा? उस समय में एक तो जैसे जो सेंटर लोग का अलॉट हो चुका था, अपने अपने सिटी के हिसाब से सेंटर के नज़दीक में जो नियरेस्ट होटल था सबने ले लिया था। इवन कि कितना कि सुबह उठ के सेंटर भी पहुंच गया था, जब वहां पे पता चला कि हम लोग का एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। तो ये मतलब एक तरह का जो नहीं होना चाहिए वही हो रहा है नीट PG में। ये 1 साल का नहीं, हर एक साल होता है। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होता ही हर एक साल में। जब स्टूडेंट पोस्टपोन चाहते हैं तो पोस्टपोन नहीं होता है, गवर्नमेंट पोस्टपोन करने के लिए सोचते भी नहीं जरा सा कब पोस्टपोन करना है। ये अभी जैसे अभी इतना जगह फ्लड आ रहा है। कोई मेल किया हो, कोई दोस्त ने आपके सरकार को कोई लेटर? नहीं, बहुत मेल किया है। लास्ट टाइम पे हम लोग पोस्टपोन के लिए कह रहे थे सरकार को कि पोस्टपोन कर दो 2 महीने एग्जाम हम लोगों की। उस टाइम पे भी पोस्टपोन नहीं हुआ, उसके लिए बहुत सारा मेल, बहुत सारा ट्विटर, बहुत कुछ हुआ, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। मतलब गवर्नमेंट की जो चाहती है वही होती है हमेशा। गवर्नमेंट से आगे मतलब जो हम लोग क्या चाहते हैं स्टूडेंट का हित में, कभी गवर्नमेंट सोचती है, उसका अपोजिट ही करते हैं हमेशा। और इस बीच जब देखा जा रहा है खर्चा बच्चों का इतना है, आपको हाँ जी। 25-30 हज़ार कम से कम खर्चा हाँ जी, ये जो बेर्थ का एक्सपेंसेस है। बताओ, मैं दिल्ली में रहता हूँ, बिहार से यहाँ पे प्रिपरेशन करता हूँ। अब मुझे एग्जाम देने के लिए दिल्ली मतलब बिहार जाना पड़ रहा है। अब एग्जाम देने के लिए मैं बिहार जा रहा हूँ, तो अभी तो खाली करके जाऊँगा नहीं, मुझे फिर से वापस आना पड़ेगा यहाँ पे, फिर सारा सामान लेके जाना पड़ेगा यहाँ से। ये जो एक्सपेंसेस है ये फालतू एक्सपेंसेस है हम लोगों के साथ, और जो मेंटली प्रेशर तो अलग है ही सही। मेरा नाम डॉक्टर संगीता है और मैं झारखंड की रहने वाली हूँ। और उन्होंने मतलब जैसे सेंटर का जो हुआ है वो फर्स्ट टाइम इस बार हुआ है कि कोरेस्पोंडेंस के हिसाब से वो सेंटर देंगे। जब फॉर्म आया तो उस समय ये बात बोले नहीं थे, अगर वो बोलते तो हम लोग फिर जहाँ रहते हैं वहाँ का कोरेस्पोंडेंस देते, तो वो चीज़ हुआ नहीं। इस वजह से हम लोग का घर का कोरेस्पोंडेंस था, तो उस वजह से हम लोग को मतलब अभी सडन जाना पड़ रहा है। हमने सेंटर फर्स्ट टाइम जो 23 को एग्ज़ाम होने वाला था उसके लिए दिल्ली दिया था,
वो फिर जो हुआ कि पेपर लीक हो गया है, ये जो भी हुआ, फिर उसमें मतलब पोस्टपोन्ड हुआ एग्ज़ाम, फिर हम लोग को दोबारा आया सेंटर भरने का। तो इसमें ऐसा हो गया कि वो अचानक से बोल रहे हैं कि जो करस्पॉन्डेंस भरा है उस हिसाब से अब सेंटर दिया जाएगा। तो हमें परेशानी हो रही है ना, मतलब वह जाना पड़ रहा है, बुकिंग, ये वो, ट्रेन का ये प्रॉब्लम, फिर फ्लाइट का प्रॉब्लम, सब कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तैयारियों के बीच में एक तो विद्यार्थी को चिंता रहती है कि मैं पढूं, उस बीच ये चिंता कि मैं कैसे जाऊं, हाँ, अब कैसे जाना है, तो उसमें ट्रेन की टिकट कराओ, फिर उसके बाद या फ्लाइट की टिकट कराओ। वैसा भी नहीं है कि सेंट्रल लोकेशन दिए हैं, रांची है तो रांची, पटना है तो उसमें भी स्टेट में कहीं कहीं एकदम अजीब अजीब जगह, हजारीबाग, या बिहार में तो मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, ऐसे ऐसे करके दिए हैं। ऐसा नहीं कि हम पटना जाएंगे और वहाँ एग्ज़ाम होगा, वहाँ से भी फिर कहीं जाना है। कुछ आपके दोस्तों को भी ऐसी अजीबोगरीब सभी को ऐसे ही आया है दोस्त, किसी को ऐसा नहीं कि किसी एक इंसान को, सबको ऐसे ही आया है। और सबसे पहले अगर वो इनको करना था तो पहले ही बताना था, हम करस्पॉन्डेंस चेंज करते, ये चीज़ उनको प्रेफरेंस देना था, जो उन्होंने नहीं किया। आपके हिसाब से आपका कितना खर्चा हो जाएगा? 20,000 खर्चा हो रहा है, पूरा आना जाना, एग्ज़ाम देना, होटल बुकिंग करना, सब कुछ करना, पूरा 20,000 हो रहा है सिर्फ एग्ज़ाम देने में।